बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने कोहाट में कामयाब जलसा करके पाकिस्तान की 13 सियासी जमातों ख़ास कर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंह पे तमाचा मारा है। आप ये तो सिर्फ शेर अफजल मरवत था, ये सोचें कि अगर इमरान खान होता तो फिर क्या होता। आपने देखा होगा कि मरीम नवाज़ का जलालपुर जट्टा में तारीख का सबसे नाकाम तरीन जलसा हुआ है। और बिलावल भुट्टो का देख लें, बिलावल भुट्टो का भी जो 2-3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में जलसा हुआ है, वो भी तारीख का नाकाम तरीन जलसा हुआ है। पता नहीं ऐसी क्या बात है इमरान खान में कि इमरान खान जिसको हाथ लगाता है वो ज़मीन से उठकर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। मरवत की बात करते हैं कि शेर अफजल मरवत एक मामूली वर्कर था उसकी टीम में। आज वो शोहरत की जिस बुलंदियों में पहुंच चुका है कि कभी सोचा था उसने। ये किसकी बदौलत है? ये इमरान खान की बदौलत है। इमरान खान ने पता नहीं कितने ही कारतूस अभी तक बचा के रखे हुए हैं। सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत, जितनी भी क़यादत है, वो सब रुपोश है, छुपी हुई है, भागी हुई है। लेकिन निगरान हुकूमत हो या पाकिस्तान के और कोई इदारे हों, सब इसके सामने बेबस दिखाई देते हैं। अब अवामी इनकलाब को किसी सूरत भी रोका नहीं जा सकता। ये वो अवामी इनकलाब है जो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो चुका है, जो खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होकर पंजाब के हर कोने तक पहुंचेगा। और जो इसकी मुखालफत करेगा और जो इसके सामने आएगा, वो ये सलाब उसको अपने साथ बहा ले जाएगा। इमरान खान साहब हैं जो, वो ये तारीख के पहले, ये पाकिस्तानी तारीख के पहले ऐसे पार्टी के चेयरमैन हैं जो अंदर बैठ के, जो अंदर कैद हैं, जिसकी इंतखाबी मुहिम जो है, इलेक्शन कैंपेन जो है, आवाम कर रही है। ये सोचने का वक़्त है, ये हमारे सोचने का वक़्त है, ये पाकिस्तानी अवाम को सोचने का वक़्त है। और ये 13-14 जमातें हैं जो पाकिस्तान में अरसा दराज से काबिज़ हैं, जिन्होंने इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के निज़ाम को हाईजैक किया है। उनके सोचने का वक़्त है कि अगर उन्होंने अब भी अपने होश के नाखून ना लिए तो ये जो अवाम का एक तारीख़ी इनकलाब आने वाला है, जो शुरू हो चुका है, अगर ये यहीं पे ना थम सका, अगर ये यहीं पे ना रुक सका, तो ये सारी सियासी जमातों को और सारे करप्ट अदारों को अपने साथ बहा ले जाएगा। अल्लाह हाफिज़।